आज की बातचीत एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर से शुरू कर रहे हैं हम। जी। अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें हम सब कांटा लगा गाने से जानते हैं, उनका सिर्फ 42 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया है। हाँ, ये खबर तो वाकई स्तब्ध हारने वाली है, बहुत दुखद है। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, जो पहली जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। उनके पति पराग त्यागी उन्हें अस्पताल ले गए थे। हाँ। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओ। पर जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, असल वजह क्या थी ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। उनका शव अभी कूपर अस्पताल में रखा गया है। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें इस पूरी घटना और शेफाली की पृष्ठभूमि के बारे में डिटेल में बताया गया है। जी। तो हम इसी जानकारी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्या पता चला है अब तक। और ये घटना कुछ बड़े सवाल भी खड़े करती है ना? बिल्कुल, खासकर ये बात कि शेफाली तो काफी फिट नजर आती थी। हाँ, वही तो। और आजकल हम सुन भी रहे हैं कि युवाओं में भी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सही बात है। ये विरोधाभास ही इस खबर को और ज्यादा दुखद और चौंकाने वाला बनाता है। शेफाली जरीवाला, मतलब 2002 का वो गाना कांटा लगा। अरे हाँ, वो गाना तो जबरदस्त हिट था। जी, उसी से वो रातों रात स्टार बन गई थी। फिर उन्होंने कुछ टीवी शोज किए, रियलिटी शोज भी किए, जैसे नच पलिए 7, बिग बॉस 13। हाँ, याद है। मुझसे शादी करोगी फिल्म में भी थी शायद। हाँ, एक छोटा सा रोल था उसमें। तो उनकी जो पब्लिक इमेज थी वो एकदम ग्लैमरस और फिट इंसान की थी। और शायद इसीलिए ये कार्डियक अरेस्ट वाली बात इतनी हैरान कर रही है। जी। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है, उनकी सेहत से जुड़ी एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते थे। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। रिपोर्ट में उनके एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र है। अच्छा। जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि वो 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी यानी मिर्गी से जूझ रही थी। 15 साल की उम्र से, मतलब ये तो काफी पहले की बात है, उनके करियर शुरू होने से भी पहले। जी हाँ, ये उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से एकदम अलग एक निजी संघर्ष था। क्या उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी? मतलब कैसे शुरू हुआ ये सब? उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शायद स्कूल के दिनों में जो एंजाइटी होती है, चिंता, वो इसकी वजह हो सकती है। और रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है कि शायद इसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में थोड़ा कम, मतलब चुनिंदा काम ही किया। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो मांगे हैं, लगातार ट्रैवलिंग, लंबे वर्किंग आवर्स। बिल्कुल, वो एपिलेप्सी जैसी कंडीशन के साथ मैनेज करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ये एक तरह का, मतलब बाहर से सब ठीक दिख रहा है, फिट, एक्टिव, लेकिन अंदर एक लंबी लड़ाई चल रही थी। सही कहा, ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि क्या रिपोर्ट इस एपिलेप्सी और उनके निधन के बीच कोई सीधा कनेक्शन देखती है? देखिए, इस मामले में रिपोर्ट काफी सतर्क है। वो ये नहीं कह रही कि एपिलेप्सी ही मौत की वजह है। अच्छा। वो ये जरूर बताती है कि लंबे समय तक रहने वाली या गंभीर एपिलेप्सी, खासकर अगर वो ठीक से मैनेज ना हो रही हो, तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मतलब एक संभावित लिंक हो सकता है। हाँ, एक संभावित कड़ी, लेकिन इसे सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि असली वजह तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगी, तो अभी कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात साफ होनी चाहिए। ये डॉक्टरों का काम है पता लगाना। बिल्कुल, लेकिन ये घटना उस चिंता को तो जरूर सामने लाती है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे, कि आजकल कम उम्र के फिट दिखने वाले लोगों में भी इतनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं क्यों हो रही हैं, खासकर हार्ट से जुड़ी। हाँ, और रिपोर्ट भी इस ट्रेंड पर ध्यान दिलाती है। शेफाली का मामला दिखाता है कि बाहरी फिटनेस हमेशा अंदरूनी स्वास्थ्य का पैमाना नहीं होती। सही बात है। कई बार लोग अंदर ही अंदर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जो उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग होता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कितना निजी और जटिल मामला है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें, कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में अचानक निधन, शुरुआती कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। जी। पर पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और एक अहम बात ये सामने आई कि वो सालों से एपिलेप्सी से जूझ रही थी। हाँ, जो शायद उनके जीवन और करियर दोनों पर असर डाल रही थी। तो यहीं पर रिपोर्ट हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जी, रिपोर्ट कहती है कि एपिलेप्सी एक संभावित फैक्टर हो सकती है, पर यह पक्का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अक्सर ऐसा कितनी बार होता होगा कि कोई लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या, जिसे शायद कंट्रोल में माना जा रहा हो, हाँ, वो अचानक किसी बड़े हेल्थ क्राइसिस का कारण बन जाए।
भले ही जो तुरंत कारण बताया जा रहा हो वो कुछ और हो। ये घटना स्वास्थ्य की हमारी समझ और लोगों के निजी संघर्षों के बीच जो एक गैप है, उसके बारे में क्या कहती है?